हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार सोचकर देखिए, आपने नीट एग्जाम के लिए साल भर अच्छे से मेहनत किया, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा, अच्छे से रिवीजन भी किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, मिस्टेक एनालिसिस, सारी चीजें आपने प्रॉपर वे में अच्छे से कंप्लीट कर ली। और एग्जाम के दिन जब आपने पेपर स्टार्ट किया, जैसे ही एक एक क्वेश्चन आपने पढ़ा तो आपने पाया कि एग्जाम के सभी क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए में से आए हैं और पूरा पेपर आपने फोकस और पेशेंस के साथ अच्छे से कंप्लीट कर लिया। लेकिन लास्ट स्टेप पे आकर के, यानी जब आप ओएमआर फिलअप करने लगे, तो आपने देखा कि आपके पास ओनली 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है। और आप अच्छे से जानते हैं कि 10 मिनट में 180 क्वेश्चंस का ओएमआर फिलअप नहीं किया जा सकता, या आपसे ओएमआर फिलअप करते टाइम पूरी एक रो मिस्टेक हो जाए, या ओएमआर में 8 से 10 क्वेश्चन आपसे रॉन्ग फिलअप हो जाए, तो ऐसे में आपके पूरे साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा, यानी आपके पूरे साल की मेहनत जीरो हो जाएगी। या कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी हो जाता है कि पेपर स्टार्ट होने से पहले जब वो ओएमआर फिलअप करना स्टार्ट करते हैं तो ओएमआर में रोल नंबर मिस्टेक कर दिया, या अपने मदर नेम, फादर नेम, स्टूडेंट नेम या सिग्नेचर में कोई मिस्टेक कर दिया। तो ऐसे में बहुत ज्यादा घबराहट होती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, या ओएमआर फिलअप करने का बेस्ट मेथड क्या होना चाहिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ओएमआर की वजह से नेगेटिव ना हो। तो आज के वीडियो में ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के वीडियो का टाइटल है ओएमआर फिलअप करने का बेस्ट मेथड, और ये हमारा बेस्ट सीरीज का 4th वीडियो है। बेस्ट यानी बी वाइज एग्जाम स्ट्रेटजी टू बिकम टॉपर। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको नीट एग्जाम से पहले कितने टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप कितने मेजर टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और कितने पार्ट वाइज और कितने यूनिट वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। बेस्ट के 3rd एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो में मैंने आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की बेस्ट स्ट्रेटजी बताई थी, जिसको फॉलो करते हुए काफी स्टूडेंट्स ने अपना स्कोर इंप्रूव किया है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप भी इस वीडियो को जरूर देखें और बताई गई बातों को अच्छे से फॉलो करें, ताकि आप नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओएमआर में अगर आपका रोल नंबर मिस्टेक हो जाए, या आपके मदर नेम, फादर नेम, सिग्नेचर में कोई मिस्टेक हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, जब भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम में अपीयर होते हैं तो एग्जाम में सबसे पहले आपसे ओएमआर में इंफॉर्मेशन फिलअप करवाई जाती है, और ऐसे में जब बच्चे से कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो पैनिक हो जाता है कि अब तो मेरा पेपर चेक नहीं होगा, मैंने ओएमआर में मिस्टेक कर दी, और वो पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपसे ओएमआर में कोई रोल नंबर मिस्टेक हो जाए, नेम में मिस्टेक हो जाए, सिग्नेचर में मिस्टेक हो जाए, आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आपका पेपर भी चेक होगा और 100% आपका रिजल्ट भी आएगा। अब आप बोलेंगे सर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हैं। देखो, कभी भी आपका ओएमआर आपके रोल नंबर या आपके नेम के अकॉर्डिंग चेक नहीं होता, बल्कि आपकी ओएमआर में साइड में या टॉप मोस्ट पोजीशन पे या बॉटम में एक बार कोड दिया रहता है। उस बार कोड के अकॉर्डिंग आपकी ओएमआर चेक होती है, और उस बार कोड के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट आता है। तो रोल नंबर मिस्टेक होने पे या नेम मिस्टेक होने पे बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बल्कि पूरे पेशेंस के साथ, पूरे फोकस के साथ, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप अपना पेपर अटेम्प्ट करें। और इस पे ऑलरेडी पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था कि रोल नंबर मिस्टेक होने के बाद भी हमारा रिजल्ट आया है। सर, आपने बिल्कुल सही गाइड किया था कि रोल नंबर मिस्टेक होने पे हमें कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आपको भी आगे कभी टेंशन नहीं लेनी है। अब हम बात करेंगे कि ओएमआर फिलअप करने का बेस्ट मेथड क्या है। एक ऐसा मेथड जिससे आप ओएमआर जल्दी फिलअप कर पाएंगे और आपसे ओएमआर में कोई क्वेश्चन भी मिस्टेक नहीं होगा, यानी ऐसा भी नहीं होगा कि आपने गोला सही से नहीं भरा और आपका पेपर चेक नहीं हुआ, या आपका कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ, यानी ओएमआर की वजह से आपका 1 नंबर भी नहीं जाएगा अगर आप इस मेथड को अच्छे से फॉलो करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखो भाई, नीट 2024 के लिए बीवाइज क्लासेस कोटा में मैं आपके लिए 29 जनवरी से केमिस्ट्री का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं। इस क्रैश कोर्स में
मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे से पढ़ाऊंगा। और कंप्लीट केमिस्ट्री ही मैं आपको कराऊंगा, यानी फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इवन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्रैश कोर्स में मैं ही आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। और साथ में पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कवर कराई जाएगी। एनसीईआरटी में इस बार कहां से एग्जामिनर असर्शन रीजन पूछ सकता है, कहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, या कहां से इस बार मैच द कॉलम पूछे जा सकते हैं, ये सारी बातें भी इस क्रैश कोर्स में डिस्कस की जाएगी। क्रैश कोर्स की क्लास आपकी 2 घंटे की रहेगी। टाइमिंग क्या होगा वो आपको 29 जनवरी से पहले बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बता दिया जाएगा, लेकिन आज मैं आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूं, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 29 से पहले जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो स्टूडेंट 29 जनवरी से पहले ज्वाइन करेगा उसको स्पेशल डिस्काउंट भी क्रैश कोर्स की फी में दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर वो चाहते कि ऑनलाइन भी आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाए, तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्रैश कोर्स को फिर हम आप सबके लिए ऑनलाइन भी लॉन्च कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है कि ओएमआर फिलअप करने का बेस्ट मेथड क्या है। देखो भाई, आप बहुत सारे मेथड फिलअप करते हो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक क्वेश्चन किया उसकी ओएमआर फिलअप कर दिया, दूसरा क्वेश्चन किया उसकी ओएमआर फिलअप कर दिया, यानी 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन की ओएमआर फिलअप करते चलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का मेथड ये भी होता है कि भाई पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट कर ले, फिर एक साथ बैठ करके हम पूरी ओएमआर को फिलअप करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही मेथड आपके रॉन्ग है, जैसा मैं सोचता हूं, क्योंकि जो मेथड मैं बताता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे को एक ही मेथड बताओ, परफेक्ट मेथड बताओ, जिससे सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। और जो ओएमआर का मेथड आज तक मैंने स्टूडेंट्स को बताया है, इसको फॉलो करते हुए हर स्टूडेंट का बेनिफिट हुआ है। इस बार आपका भी होगा अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे, क्योंकि ये ऐसा मेथड है जो आपका टाइम भी बचाएगा और आपकी ओएमआर भी सही से फिलअप कराएगा। तो देखो, मैंने इन दोनों को रॉन्ग क्यों बोला पहले तो वो बता देता हूं। जैसे आप 1 बाय 1 फिलअप करेंगे तो एक बार आप पेपर की तरफ जाएंगे, एक बार ओएमआर की तरफ, पेपर की तरफ, ओएमआर की तरफ, तो इसमें भले ही आपको पता ना चलता हो, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। दूसरा मेथड, भाई आप लास्ट में ओएमआर फिलअप करते हैं तो कई बार क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ध्यान नहीं रहता और ऐसा हो जाता है कि आपने पेपर तो पूरा कर लिया, लेकिन आपके पास ओएमआर फिलअप करने के सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, तो ऐसे में हड़बड़ी हो जाती है। तो ये भी मेथड बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखो भाई, मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैंने आपको मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी वाली वीडियो में बताया था कि आपको टेस्ट 3 अटेम्प्ट में करना चाहिए। पहले अटेम्प्ट में आप क्या करते हैं, बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन करते हैं, ठीक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन करेंगे। दूसरे अटेम्प्ट में आप वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़े, थोड़ा सा आपको सोचना पड़े। तीसरे अटेम्प्ट में आप वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको डेरिवेशन करना पड़े, या आपके 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स है, या आप भूल गए हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सोचने में, या थोड़े से लेंथी क्वेश्चन जो होते हैं उनको आप तीसरे अटेम्प्ट में करते हैं। तो पहले अटेम्प्ट में जब आप इजी क्वेश्चन करेंगे, मैंने एक पॉइंट आपको ये भी बताया था कि पहले बायो करें, फिर केमिस्ट्री करें, उसके बाद आप फिजिक्स करेंगे। तो अब जैसे सबसे पहले आपने बायो अटेम्प्ट किया पहले अटेम्प्ट का, तो जैसे ही आपकी बायो कंप्लीट हुई, बायो कंप्लीट होते ही आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले बायो की ओएमआर फिलअप कर दो। बायो कंप्लीट कर दी, मान लीजिए बायो में पहले अटेम्प्ट में आपने 70 क्वेश्चन कर लिए इजी वाले, जिसमें आप 100% श्योर है इसमें मिस्टेक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो 70 क्वेश्चन की ओएमआर आप यहां पे पहले फिलअप करेंगे। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप पहले अटेम्प्ट की केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे, यानी केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चन करेंगे। इस अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लीजिए आपने केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस कर दिए। अब आपको क्या करना है, इन 30 क्वेश्चंस की ओएमआर आप एक साथ फिलअप करेंगे, ये हो गया। फिर इसके बाद आप फिजिक्स अटेम्प्ट करेंगे। फिजिक्स में मान लीजिए पहले अटेम्प्ट में आपसे ओनली 25 क्वेश्चंस हुए, तो फिर आप क्या करेंगे, 25 क्वेश्चंस की ओएमआर एक साथ फिलअप कर लेंगे। तो ये आपका पहला राउंड हो गया एग्जाम का, और इसके साथ साथ आपकी ओएमआर भी फिलअप हो गई। अब आप बोलेंगे सर हम बार बार पहले बायो किया ओएमआर, केमिस्ट्री किया ओएमआर, फिजिक्स किया ओएमआर, इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा। देखो, ये जो मेथड मैंने आपको बनाया ना, ये साइकोलॉजी पे बेस्ड है, ये साइकोलॉजिकली आपको बेनिफिट देगा। कैसे भाई, जैसे होता क्या है, कभी भी भाई साइंस ये कहती है, बायो ये कहती है, कोई भी आदमी लगातार 1 घंटे से ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर सकता है। तो कंसंट्रेशन डेफिनेटली ब्रेक होगी, और पेपर में अगर कंसंट्रेशन ब्रेक होगी तो आपके मार्क्स क्या है, कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे।
तो एक तो ये चीज मैंने यहाँ पे यूज की है। देखो जैसे ही आप बायो करेंगे, बायो कितनी देर में कर लेंगे 70 क्वेश्चन, 30 मिनट में, 35 मिनट में, 40 मिनट में। तो 40 मिनट आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ काम किया। फिर बीच में क्या होगा, एक ब्रेक आ जाएगा, और जैसे ही ब्रेक आएगा आप OMR फिलअप करेंगे, तो ये गोले भरने में आपको दिमाग नहीं लगाना है, तो आप आराम से गोले भर देंगे बैठे बैठे। तो इससे क्या है भाई, आपको ब्रेक मिल जाएगा, और जब फिर आप केमिस्ट्री दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो आप पूरी एनर्जी और पूरे फोकस के साथ कर पाएंगे। फिर आप केमिस्ट्री की OMR फिलअप करेंगे तो फिजिक्स से पहले आपको एक ब्रेक मिल जाएगा, और फिर दोबारा से आपको फिजिक्स के जब OMR फिलअप करके वापस आप सेकंड अटेम्प्ट में जाएंगे, फिर आपको एक ब्रेक मिल जाएगा। तो ऐसे ब्रेक अगर आपको मिलते रहेंगे तो इससे आपकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहेगी, आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहेगी। एक बेनिफिट तो ये है। दूसरा साइकोलॉजिकल रीजन इसके पीछे ये है, कई बार क्या होता है, कुछ हमने ऐसी चीज, हमने कुछ पढ़ रखा है और वो पढ़ा हुआ हमें याद तो है, दिमाग में घूम रहा है, लेकिन पक्का याद नहीं आ रहा। जैसे कई बार क्या होता है कि फिजिक्स में थर्मो या केमिस्ट्री में थर्मो के फॉर्मूले में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ऐसी चीजें हम भूल जाते हैं। भाई किसी फॉर्मूले में r की पावर 2 था या r की पावर 1 था, ये भूल जाते हैं। तो ऐसे केस में जब आप OMR फिलअप कर रहे होते हैं तो आपके खाली दिमाग में वो चीजें अपने आप चलती रहती है और एकदम OMR फिलअप करते करते स्ट्राइक कर जाती है। तो इसका एक बेनिफिट आपको ये भी मिलता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप बायो का क्वेश्चन, बायो कर लिया आपने, केमिस्ट्री कर ली, फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, और पेपर करते करते एकदम आपके दिमाग में आ गया, यार बायो को इस क्वेश्चन का तो ये आंसर है, आता ना अपने दिमाग में। तो ये भी एक रीजन है कि जब आप OMR फिलअप करेंगे उस टाइम बीच बीच में गैप में आपका खाली दिमाग रहेगा, तो उससे क्या आपको भूली हुई चीजें भी याद आ जाती है और कंसंट्रेशन तो आपकी मैक्सिमम हो ही जाता है। इसलिए मैंने ऐसा बोला। ठीक, तो फर्स्ट अटेम्प्ट की OMR आप सब्जेक्ट वाइज करेंगे। फिर इसके बाद जब आप सेकंड अटेम्प्ट के क्वेश्चन करेंगे जो आपके मीडियम वाले होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, ठीक, तो उसमें क्या करना है, बायो का एक क्वेश्चन किया, उसकी OMR साथ की साथ फिलअप कर दो। फिर बायो के एक एक क्वेश्चन की OMR साथ की साथ फिलअप करते चलेंगे। फिर केमिस्ट्री पे आएंगे, केमिस्ट्री की OMR साथ साथ फिलअप करते चलो। फिर फिजिक्स की, फिर ऐसे ही तीसरे अटेम्प्ट में जो जो क्वेश्चन करते जाएंगे उसकी OMR फिलअप करते जाएंगे। तो ये आपका OMR फिलअप करने का मेथड है। अब कुछ बच्चों को यह भी डाउट आता है कि जैसे सर OMR में ऐसे ऑप्शन रहते हैं 1 2 3 4। कई बार क्या होता है कि जब हम ऑप्शन फिलअप करते हैं कुछ सर्किल थोड़ा बहुत खाली रह जाता है या सर्किल से बाहर चला जाता है। जैसे आपने ये सर्किल फिलअप करना स्टार्ट किया तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऐसे खाली रह जाए या सर थोड़ा बहुत बाहर चला जाए, तो इससे हमारी OMR चेक होगी या नहीं होगी। तो देखो ऐसे केस में आपकी OMR चेक होगी अगर आपने एक चीज का ध्यान रखा है। वो क्या है, जैसे मान लीजिए आपका आंसर थर्ड आया, तो थर्ड में आपको पता क्या करना है, सबसे पहले इस थर्ड को पूरा डायरेक्ट कर दो, थर्ड नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत ऐसे खाली रह जाता है फिर भी आपकी OMR 101% चेक होगी। अगर मान लीजिए आपने आंसर फिलअप किया, जैसे मान लीजिए आपका आंसर 2 होता और 2 को आपने फिलअप करना स्टार्ट किया और फिलअप करते करते ऐसे थोड़ा सा बाहर चला गया, तब भी आपकी OMR चेक होगी। यानी कहने का मतलब क्या है, जो बीच का जो ऑप्शन आपका 1 2 3 4 जो डिजिट आपका है या ABCD ये वाले ऑप्शन आपके हैं, मान लीजिए आपका आंसर आया C, तो C को पूरा आप डार्क कर दो, C नहीं दिखना चाहिए आपका, बस ये कवर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और कोशिश करो ये मैक्सिमम फिलअप हो, है ना, थोड़ा बहुत बेसिक छोड़ दो। अब समझ में आया आपको? तो ऐसे अगर आप OMR फिलअप करेंगे तो हर क्वेश्चन आपका चेक होगा, और ऐसे केस में मिस्टेक होने के चांसेस भी कम है, क्योंकि मिस्टेक हमसे तब होती है जब हम हड़बड़ी में होते हैं, जल्दी जल्दी फिलअप करने की कोशिश करते हैं, या जब हम लोग सैचुरेटेड होते हैं, ब्रेन सैचुरेटेड होता है, पूरा पेपर कर लिया अब OMR फिलअप करते हैं तो ब्रेन में कुछ कुछ चलता रहता है, फिर OMR में गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे अगर आप पहले स्टेप में ब्रेक्स में OMR फिलअप करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप सेकंड अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन करेंगे, 20 30 35 साथ की साथ कर दो। थर्ड अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन करेंगे, 15 20 25 साथ की साथ फिलअप कर दो। तो इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। यही मेथड आपको फॉलो करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग यही बेस्ट मेथड है, और जो BY's क्लासेस के टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो भी इसी मेथड को फॉलो करते हैं। तो इस मेथड को आप फॉलो करें। इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं।
कि सर मेरे को अब ये प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे गाइड करो, तो मैं आपको गाइड करूंगा। लेकिन पहले आप इन मेथड को अच्छे से फॉलो करें, डेफिनेटली आपके जो 4-5 क्वेश्चन ओएमआर में मिस्टेक हो जाते हैं उसको ये जरूर बचाएगा। और इसके अलावा आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखो भाई, बीवाइज क्लासेस 14 जनवरी को आप सभी के लिए कोटा में अनुभव 2024 कंडक्ट करा रहा है, जिसकी टैगलाइन है लीजिए नीट से पहले नीट के जैसा अनुभव। अनुभव 2024 एक ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट है, जिसमें आपके नीट लेवल के क्वेश्चन होंगे और नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको इस टेस्ट में मिलेंगे। यानी इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके आपको पता चलेगा कि आप नीट की प्रिपरेशन में अभी कहां पे लाई कर रहे हैं और आपको कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके साथ एक खास बात यह भी है, जो स्टूडेंट्स अनुभव 2024 में टॉप 10 में रैंक लाएंगे उनको बीवाइज क्लासेस की तरफ से कैश प्राइज और गिफ्ट भी दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट रैंकर को 3100 रुपीज, सेकंड रैंकर को 2100, थर्ड रैंकर को 1100 रुपीज मिलेंगे। और जो स्टूडेंट 4th से 10th रैंक लाएंगे उनको बीवाइज क्लासेस का कृष्णा बैच का प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक यानी एनसीईआरटी ड्रिल मिलेगा। इसके साथ आपको बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेंगे। इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आप बीवाइज क्लासेस जवाहर नगर ऑफिस विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी बीवाइज ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनुभव 2024 ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, उस पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है अनुभव 2024 को लेकर के, तो इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी आपके लिए आज की कंप्लीट वीडियो। और एक मैं आपको बता दूं, अभी आपकी बेस्ट की 5th वीडियो बची है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट की जो मिस्टेक्स आपकी होती है उनको कैसे एनालाइज करना है, उनको नोट कैसे करना होता है, और उनको आपको कितनी बार रिवाइज करना है ताकि आपसे एग्जाम में मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। तो वो वीडियो भी इसी चैनल पे आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें। ये वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और दूसरे स्टूडेंट को भी अनुभव 2024 के बारे में जरूर बताएं। कोई आपका सजेशन है या डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। 2 मिनट।